मैं थोड़ा पॉइंटर जो मैंने लिखवाया है उससे रिलेटेड बात करती हूँ। जब हम पॉइंटर्स की बात करते हैं तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? सिंपली पॉइंटर in C are used to store the address of another variable या स्टोर एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। अब वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। तो जैसे कि हमने ये कहा कि हमारा कोई इंटीजर वैर है, एक वेरिएबल है वैर, और इसकी वैल्यू है 10। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पर अगर थोड़ा एनोटेशन से आपको बताएं, हमने कहा ये है, ये वेरिएबल है वैर और इस वेरिएबल की वैल्यू है 10। तो इसका कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, मतलब जो मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो मैंने ये जो लिखा है ये इसका एड्रेस है, ये जो मैंने लिखा है ये इसकी वैल्यू है, और ये जो मैंने लिखा है ये वेरिएबल का नाम है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अभी मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में जब 10 लिखा तो अंदर जो है मेमोरी में क्या हो रहा है, मेमोरी में कुछ ना कुछ उसको एड्रेस मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो वो स्टोर हो रहा होगा ना। तो वो स्टोर जहां पर हो रहा है उसका कुछ भी एड्रेस हो जाता है। मैंने रेंडमली कुछ लिखा। अब मैंने लिखा एक पीटीआर, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया। जब हम पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं उसके आगे एस्ट्रिक्स लगा देते हैं। तो हमने कहा कि ये एड्रेस स्टोर करेगा वैर का। मतलब कोई भी पॉइंटर वेरिएबल जो होता है उसका काम होता है टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल का काम होता है कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। तो अभी मैंने कहा कि इसका एड्रेस ये था। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं पॉइंटर ptr इक्वल्स टू 20, तो हुआ क्या कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू थी, पहले तो इसका एड्रेस इसने स्टोर किया। मतलब बताते हैं यहाँ पर, मानिए ये पीटीआर था, तो पीटीआर ने पहले क्या किया, पीटीआर ने तो इसका पहले एड्रेस स्टोर किया। तो इसका जब इसने एड्रेस स्टोर किया तो इसकी वैल्यू ये हो गई 87651। और इन्होंने फिर बाद में क्या किया इस पीटीआर में, मतलब इस प्रोग्राम में जो हम लोग कर रहे हैं वो लोग बाद में क्या कर रहे हैं, बाद में हम लोग इस पीटीआर में वैल्यू स्टोर करा दे रहे हैं 20। तो अब ये क्या हुआ, अब ये जो पीटीआर है, मतलब यहाँ पर इस पीटीआर का अपना भी कोई एड्रेस होगा। सपोज लेट्स से ये एड्रेस है सपोज। तो इस पीटीआर में अब क्या कर रहे हैं लोग, वैल्यू 20 स्टोर करा दे रहे हैं। तो इसका फिर भी कोई एड्रेस है, मतलब 20 स्टोर हुआ पर वेरिएबल तो वही आ रहा है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई और 20 हो गई इस वाले स्टेप में आके। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, उसके बाद सपोज हमने यहाँ पर इंटीजर लिया। नहीं चलिए इतना रखते हैं, समझने के लिए इतना काफी है। अभी बेसिकली समझाना मुझे ये था, मेन चीज जो हमें समझनी थी वो ये थी कि हम जब कोई वेरिएबल लेते हैं तो मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा होता है। जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो भाई उसका एक ब्लॉक बन जाता है मेमोरी में, उसकी कुछ वैल्यू होती है जो हम उसे असाइन करते हैं, पर उसका कुछ एड्रेस भी होता है ना? अब क्या है कि ये वेरिएबल का नाम हो गया, ये वेरिएबल की वैल्यू हो गई और ये वेरिएबल का एड्रेस हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया ये वाला पीटीआर। तो इस पीटीआर वेरिएबल में हमने क्या किया, जब लिया तो उसका भी तो ब्लॉक बनेगा, है तो वो इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल। तो उसके भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में। और उस एड्रेस के साथ हमने क्या किया, हमने इसमें एड्रेस ऑफ वैर स्टोर करा दिया। तो इसका जो एड्रेस था वो इसकी वैल्यू हो गई। तो अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट ना रन कर रहा हूं, मतलब मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा दूं इन केस, तो अगर हम चाहें तो इस पीटीआर की हेल्प से हम अगर इसे प्रिंट करा देंगे, अगर हम सिर्फ इतना करते हैं प्रिंट मॉड डी पीटीआर, तो जब हम इस पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट करा रहे होंगे, वैल्यू को, तो क्या हो रहा होगा कि ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा तो हमको असल में तो ये वैर का एड्रेस दे पा रहा होगा। तो बेसिकली इस तरीके से होता है कि आपका जब भी हम कोई पॉइंटर लेते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को, एड्रेस को, वेरिएबल की एड्रेस को शो करा रहा होता है। तभी मैंने कहा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हमने आपको अभी अभी बताए थे, इसको हम बोलते हैं
एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वेयर एज इस एस्ट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से हम एड्रेस को एक्सेस कर रहे होते हैं और वैल्यू ऑफ ऑपरेटर से वैल्यू को। तभी जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो इसका आउटपुट बेसिकली क्या आएगा, इसकी वैल्यू है 87651, क्योंकि इसके अंदर तो यही वैल्यू स्टोर है। सिंपल। तो पॉइंटर वेरिएबल्स को इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं।